ALP वैकेंसी 2024 इंक्रीज के बारे में आज हम लोग फिर बात करेंगे। इसके झा सर बोले हैं कि कल भी ट्विटर कैंपेन चलेगा और ये लास्ट ट्विटर कैंपेन रहेगा। उसके बाद जो भी हो स्टूडेंट से ही के बातचीत करने के बाद ही जो भी प्रोटेस्ट हो, फिजिकल हो या ट्विटर कैंपेन आगे जारी रहे, उस पर काम होगा। तो उसी पर हम लोग भी आज बात करेंगे। जैसे डेली हम लोग बात कर ही रहे हैं, डेली हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, डेली हम लोग आगे बढ़ चढ़ के ट्विटर कैंपेन में भी भाग ले रहे हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग अपना स्टूडेंट से बात कर रहे हैं कि क्या क्या आपको होना चाहिए वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि ट्विटर कैंपेन कल भी है, कितना तैयार हैं? हम लोग पूरा तैयार। कल के ट्विटर कैंपेन के लिए सभी लोग जोड़ तोड़ से सहमत हों और ये वीडियो जो है पूरे बिहार शरीफ में फैलाने का प्रयास करें। भारत क्लासेस हो गए, टारगेट क्लासेस हो गए, फिर और भी जितने बड़े टीचर हैं सभी लोगों के पास ये वीडियो फैलाने का प्रयास करें और सभी को एकजुट हो, क्योंकि कहा जाता है कि एकता में बल होता है। जब तक कि एकता का बल नहीं दिखाया जाएगा जब तक कुछ नहीं होगा। हक की लड़ाई मांगने से नहीं छीनने से मिलती है। तो सभी को एक होना पड़ेगा। और कहा जाता है दोस्त की रेलवे अपने दम पे ही इस छोटे आंदोलन को बड़ा आंदोलन करने की क्षमता रखते हैं। तो आपको कहा जाता है, रेलवे का स्टूडेंट बोलते हैं कि रेलवे मेरी जान है और उस पर हाथ लगाया जा रहा है। तो क्यों आप लोग चुप हैं? क्यों चुप हैं? आप लोगों से सवाल पूछते हैं, कमेंट पे अपना राय जरूर बताइएगा। और अगर कल का ये ट्विटर कैंपेन है और परसों तक अगर कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो लेकिन कल तो ट्विटर कैंपेन, उसमें सबको भाग लेना है। और ट्विटर कैंपेन उसके बाद टेक्नीशियन पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। टेक्नीशियन का वैकेंसी क्यों नहीं आया? टेक्नीशियन भी ऐड होना चाहिए सर। ड्राइवर के साथ में टेक्नीशियन भी ऐड होकर आना चाहिए और एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। एज में छूट देना चाहिए, छूट मिलना चाहिए। कोरोना बहुत आदमी को एज खा गया है जी। कोरोना खा गया, प्लस में रेलवे 5 साल 6 साल से वैकेंसी नहीं दिया है। तो उसकी आशा में बैठे हुए रेलवे का स्टूडेंट जो वेट कर रहा था तो उनका एज बहुत निकल गया, बहुत का अभी निकलने वाला है। इसीलिए रिलैक्सेशन जरूरी है एज में, तो छूट बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद टेक्नीशियन का पद, रेलवे का इतिहास है कि एलपी के साथ जब भी आता है तो टेक्नीशियन साथ में आता है। एलपी का से ऊपर टेक्नीशियन ज़्यादा वैकेंसी आता है हमेशा। इस बार 25 से 30 हज़ार एलपी का आना चाहिए और 30 हज़ार से ऊपर टेक्नीशियन आना चाहिए। 30 हज़ार से ऊपर टेक्नीशियन आना चाहिए, 30 हज़ार से ऊपर एलपी आना चाहिए। हाँ। तो वैकेंसी 60 हज़ार प्लस होना चाहिए। इसी पर आगे बात करेंगे। हम एक स्टूडेंट का दर्द समझेंगे। आप जो तैयारी कर रहे थे उसके हिसाब से सरकार से आपको क्या मांग है? नहीं बोल सकते। बताइएगा कि ALP वैकेंसी 2024 में जो कम आया वैकेंसी, उस पर आपको सरकार से क्या कहना है? आपको तो सरकार नीति के राम मंदिर पर पूरा लगा दिया है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया करके रेलवे का ALP टेक्नीशियन का वैकेंसी को बढ़ाया जाए और सभी स्टूडेंट के इससे सहमत भी है। और सब बढ़ चढ़ के हिस्सा, अगर नहीं बढ़ेगा तो बढ़ चढ़ के हिस्सा हम लोग लेंगे, बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेंगे। आपको क्या सरकार से क्या मांग है तो ALP वैकेंसी के बारे में? वैकेंसी थोड़ा सा उसको बढ़ा दे और उसमें ALP और टेक्नीशियन दोनों कंबाइन कर दे और वैकेंसी को लगभग 70,000 प्लस कर दे। ALP और टेक्नीशियन दोनों को ज्वाइन कर दे और वैकेंसी को 70,000 प्लस कर दे। बहुत बढ़िया। आपको क्या कहना है सरकार की? देखिए सर, इतना छोटा वैकेंसी आने से सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है। ये लोग इलेक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे में ना जाने करोड़ से 2 करोड़ फॉर्म फिलअप होते हैं और एक छोटा सा वैकेंसी 5600 के लिए 2 करोड़ से सरकार की बहुत कमाई हो जाती है। इसीलिए छोटा पोस्ट निकाल के अपना ये राजनीति मुद्दा बना के अपना हेल्प के लिए निकाले हैं। अभी जो बढ़ता है तब तो हम लोग को लगता है कि रेलवे स्टूडेंट के बारे में सोचती है। अगर नहीं बढ़ता तो साफ है कि वो अपना राजनीति चमकाने के लिए 5-6 हज़ार दे देते हैं, जिससे पैसा बेनिफिट हो और अपना इलेक्शन में काम करें। इलेक्शन में काम करें। आपको क्या मांगे जी सरकार से? 2024 जो वैकेंसी 5696 है, उस पर आप क्या कहिएगा? रेलवे मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी कुछ दिन पहले बताए थे कि 3.5 लाख वैकेंसी लगभग खाली है। इसमें 5600 किस हिसाब से दिए हैं ये पता नहीं चल रहा है। तो इसको इंक्रीज करके कम से कम 1 लाख पद किया जाए। 1 लाख पद किया जाए। बहुत बढ़िया। आपका अश्विनी वैष्णव जी से मांग है। आपको क्या कहना कि जो तैयारी कर रहे थे 6 साल में, क्या संतुष्ट है 6000 में? नहीं सर, इससे तो नहीं सर। क्या चाहते हैं? बढ़ना चाहिए वैकेंसी, बढ़ना चाहिए वैकेंसी। कम से कम मिनिमम 60 प्लस ही आना चाहिए। मिनिमम 60 प्लस आना चाहिए था, लेकिन वैकेंसी 60-100 भी नहीं आया, यानी 6000 भी नहीं आया। आपको क्या कहना है?
सर हम सारे स्टूडेंट का दर्द एक ही है सर, जो वैकेंसी कम आया है, बस यही कहना चाहेंगे वैकेंसी बढ़ना चाहिए और क्या। यही कहना चाहते हैं कि वैकेंसी बढ़ना चाहिए। आपको क्या कहना है? एएलपी के साथ टेक्नीशियन नहीं आया है सर, अश्वनी वैष्णव से आपको क्या मांग है? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सर 2019 से अभी इंटर पास किए हैं, अभी तक एको को रेलवे के फॉर्म नहीं भरे। कम से कम 70 अप्रोच करना चाहिए। हम भी मतलब 18 में दिए थे इंटर, अभी तक तो मात्र एक बार दिए हैं ऐसी ग्रुप डी का, सिर्फ एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं और आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर एज भी निकल जाएगा। अगर नहीं बढ़ा पाए तो अगर नहीं हो पाया इसमें तो फिर दिल्ली बम्बई तो जाना पड़ेगा। दिल्ली बम्बई जाने पड़ेगा। हताश देखिए इन स्टूडेंट का दर्द देखिए, अगर वैकेंसी नहीं बढ़ा तो पढ़ाई छोड़कर दिल्ली बम्बई जाएंगे। आपको क्या कहना है? बगल से बताइएगा। सर हम लोग तो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, प्रॉपर रेलवे पर है सर, और ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हम लोग यही कहना चाह रहे हैं सर कि रेलवे को वैकेंसी कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया जाए ताकि हम लोग को भी हो जाए, नहीं होने पर हम लोग दिल्ली बम्बई जाने के लिए तैयार हैं। और ये भी कह रहे हैं कि रेलवे मंत्री से कि बढ़ाना है तो जल्द बढ़ा दीजिए, नहीं तो साफ बोल दीजिए कि नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग चल जाएंगे दिल्ली बम्बई कमाने के लिए। दिल्ली चल जाएंगे। केंद्र सरकार में बैठे तमाम मंत्रियों से अनुरोध है कि रेलवे पर ध्यान दे सर। आखिर रेलवे के साथ इतना नाइंसाफी क्यों किया जाता है, जो कि रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता है। सभी मंत्रियों से अनुरोध है कि अश्वनी वैष्णव जी से आपस में बातचीत करके रेलवे विद्यार्थी के हक का मांग सुने और इस वैकेंसी को बढ़ाएं। नहीं तो आप सिर्फ पैसा कमाइएगा, दिल विद्यार्थी को नहीं जीतिएगा 2024 में। अगर जो वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो 2024 में सारे युवा दल एक होके आपको वोट देने से इनकार कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे। हम लोग छोटे चैनल वाले जरूर हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को हिलाकर रख देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोग के जल्दी से जल्दी पहुंचे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात किए थे 2 करोड़ रोजगार का, और ये रेलवे सबसे बड़ा सरकारी जॉब का नियोक्ता है, तो इसमें 56,000 दे रहे हैं, 5600 वैकेंसी दे रहे हैं 5 साल में, तो ये कैसे उनका रोजगार वाला पूरा होगा? कम से कम इसको ग्रुप डी, ये एएलपी, एनटीपीसी सब मिला के 1.5 लाख प्लस करना चाहिए। 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आया, नहीं ग्रुप डी आया, न एलपी आया, न ड्राइवर आया, कोई चीज नहीं आया। 5 साल में कुछ नहीं आया। आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन अभी वायरल हुआ 3000, तो ये कैसे 2 करोड़ का सपना झूठ मूठ स्टूडेंट को जगा देते हैं। स्टूडेंट का सपना 2 करोड़ जगाकर ठग लिए ना इसका। जब तक वैकेंसी नहीं बढ़ेगी आपको कितना हूँ तेल चौपलूसी करते रहेंगे। सरकार में आपको मौका नहीं दिया जाएगा जब तक वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। सरकार में अगला बार मौका नहीं दिया जाएगा। हम लोग स्टूडेंट पूरा मिलकर एकजुट होकर सरकार के विपक्ष में रहेंगे। सरकार को हम लोग सिलेक्ट करते क्यों हैं? इसका मुख्य वजह है कि हम लोग की हक के बात सुने। जब हम लोग का बात ही नहीं सुनेंगे तो आखिर सरकार का चुनने का अधिकार हम लोग को अलग इरादा बदल जाएगा। सरकार से उम्मीद है कि आप लोग की बात सरकार तक जाएगी, आप लोग का बात सरकार सुनेंगे, अश्वनी वैष्णव सुनेंगे और वैकेंसी में इंक्रीज करेंगे। हमें भी विश्वास है। 2-3 और रुक जाइए, उसके बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। कल जो ट्विटर कैंपेन है उसको बहुत से ज़्यादा ट्वीट करिए। एक स्टूडेंट कम से कम 100 ट्वीट करिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और कल थोड़ा सा पढ़ाई को साइड में रखिए, ट्विटर कैंपेन को आगे रखिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ट्विटर कैंपेन से हमको लगा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मीटिंग भी बुलाया गया, तो हमको लग रहा है कि ट्विटर कैंपेन से ही समाधान हो जाएगा। और ये वीडियो के माध्यम से बोलना चाहते हैं, जो कोई सुशील मोदी जी से कोई कंसल्ट में है तो उनसे थोड़ा जरूर मिलिए, क्योंकि पिछले बार भी रेलवे में जो कुछ भी हुआ तो सुशील मोदी उसमें अहम भूमिका निभाए थे। राज्यसभा में, लोकसभा में वो अपना मुद्दा उठाए कि एनटीपीसी में कम गुना रिजल्ट दिया गया था, तो उन्हीं के वजह से थोड़ा सुधरा था रिजल्ट। तो सुशील मोदी से अनुरोध है कि इस बात को सुने और हम लोग का समाधान करें। आगे का जो टीचर के हिसाब से कैंपेन कल चलेगा, उसके बाद क्या करिएगा आप लोग? कल का ट्विटर का कैंपेन में एक भौकाल की तरह ट्वीट करें मेरे दोस्तों सबसे पहले, और सभी टीचर से को तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं जो इस मुहिम में अपना साथ निभा रहे हैं। और सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं दोस्त, इस लड़ाई में पक्का इस चैनल का वादा है कि आपकी जीत होगी। कहा जाता है कि बड़े अगर चाह लिया जाए तो बड़े से बड़े टारगेट भी घुटना टेक देती है। तो ये तो इंक्रीज रेलवे वैकेंसी का मामला है दोस्तों। नहीं कैसे होगी? इस पूरे वीडियो को तुम पूरे बिहार शरीफ में फैला दो। पूरे बिहार शरीफ में जितने भारत क्लासेस हैं, टारगेट क्लासेस हैं और भी बड़े इंस्टीट्यूट है, सभी बड़े इंस्टीट्यूट में इस वीडियो को शेयर करें। बिहार शरीफ से ये अल्फाटेक जो है
अहम भूमिका निभा रही है। तो दोस्तों ये वीडियो को शेयर करें और कल के ट्विटर में जोड़ तोड़ से एक भौकाल की तरह भूमिका लें। और अगर परसों तक कोई रिप्लाई नहीं आता है तो फिर 27 तारीख से प्रोटेस्ट करें। और बिहार शरीफ से ये अल्फा टेक आपके प्रोटेस्ट में साथ देने के लिए रेडी है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। GS एक्सप्रेस इस चैनल का नाम है दोस्तों, इसको जोड़ तोड़ से शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक।